हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं दो मेथड बताऊंगा आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो पूरे क्लियर के साथ आप लोग को देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग एक सपोज डेट एक एग्जाम्पल लेते हैं। H2 प्लस O2 जो है मिलकर बनाया है H2, ठीक। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो है LHS है, LHS, और ये जो है RHS है, ठीक। तो LHS में हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या यानी कि एटम, नंबर ऑफ एटम कितनी है 2, ठीक है। अब इधर देखते हैं ऑक्सीजन जो है इसमें 2, RHS की तरफ जाते हैं, तो RHS की तरफ जाएंगे तो जो H2 है 2 है और ऑक्सीजन जो है 1 है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 4 हो गया है, ठीक। तो इधर भी हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन 4। देखिए इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। C प्लस O2 जो है CO सपोज डेट कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, C यानी कि नंबर ऑफ C कितना है, इधर नंबर ऑफ C का आइटम 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, ठीक। इसको देखते हैं, तो इस साइड में LHS की तरफ था ये और RHS की तरफ देखते हैं। तो RHS की तरफ C जो है 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो इधर ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा, अर्थात इसमें हम लोग 2 लगा देते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो है 2 हो जाएगा और ये जो भी जो है 2 हो जाएगा। तो 2 ये भी 2 और ये भी 2, तो इसको देखते हैं, यानी कि यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पर भी लगा दिए तो 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। अंततः जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई, ठीक। अब देखिए, अब नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन लेते हैं। तो नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन जो है आपके सामने इस तरह से, यहाँ माफ कीजिएगा O2 है, O2। अब इस अभिक्रिया को देखते हैं, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो इधर देखिए K यानी कि पोटेशियम की नंबर 1 है LHS की तरफ, और RHS की तरफ यानी कि Cl की संख्या कितनी है 1 है, और ऑक्सीजन जो है 3 है। इस तरफ देखते हैं RHS की तरफ देखेंगे तो K की संख्या कितनी है 2 है, 1 है, और Cl की संख्या भी 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ठीक। तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए अगर हम इधर यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 हो गया, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पर भी 6 करना है, यानी कि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6 हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक। तो यहाँ पे ये 6 ऑक्सीजन इस साइड में हो गया और इस साइड में भी 6 हो गया। अब इसके साथ साथ ये जो है 2 हो जाएगा और Cl भी 2 हो जाएगा, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, यानी कि अगर यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं तो ये भी 2 और ये भी 2, तो इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया, पूरी तरह से। तो हम लोग ये जो मेथड था हीट एंड ट्रायल वाला मेथड था। अब हम देखिए इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, ठीक है। तो इधर अगर LHS के तरफ जाते हैं तो Fe जो है 2 है और ऑक्सीजन जो है 3 है और एल्युमिनियम जो है 1 है, ठीक। और इस इधर जो है Fe 1 है, एल्युमिनियम जो है 2 है और O जो है 3 है, ठीक। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले अगर हम बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन जो है 3 है, एल्युमिनियम 2 है और 1 है, तो यहाँ को हमको क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 लगा दिए तो एल्युमिनियम 2 हो गया, ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए और कोई है, और Fe इधर जो है Fe इधर 2 है और इधर इतना, तो यानी कि 2 यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखिए Fe 2 हो गया, O 3 है, O 3 हो गया, ठीक है। एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 हो गया, तो जो है सारा का सारा इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग सेकेंड मेथड सीखते हैं। सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड जो है कुछ इस तरह से शुरू होता है। सेकेंड मेथड जो है ध्यान से देखिएगा, तो सेकेंड मेथड में फर्स्ट क्या काम क्या करना है, तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, ठीक है, अर्थात धातु को बैलेंस करना है, ठीक। सेकेंड नॉन मेटल को, मेटल के बाद नॉन मेटल को जो है अधातु को बैलेंस करना है, ठीक। थर्ड चीज ऑक्सीजन को, यानी कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है,
और फोर्थ चीज हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक। और बैलेंस करने के बाद मेटल बैलेंस हुआ, ठीक, फिर उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, और नॉन मेटल को जैसे ही बैलेंस करेंगे फिर से दोबारा जाकर चेक करेंगे कि मेटल बैलेंस है या नहीं, इक्वेशन जो है इक्वेशन में मेटल बैलेंस है या नहीं। फिर उसके बाद ये जो है यानी कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर से चेक करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल और ऑक्सीजन जो है बैलेंस है या नहीं, ठीक है। चलिए इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जो बोल रहे हैं उसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल, C+O2 मिल के बनाया CO, ठीक। मेटल है नहीं है, नॉन मेटल है। चलिए तो नॉन मेटल है तो यहाँ पे नॉन मेटल है तो नॉन मेटल जो है कार्बन कार्बन बैलेंस है, ठीक। ऑक्सीजन जो है 2 है तो अर्थात हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे फिर से कार्बन चेक करेंगे, तो कार्बन इधर 2 हो गया, कार्बन इधर 1 है तो 2 यहाँ पे लगा दीजिए। अब देखिए ये जो इक्वेशन है बैलेंस हो गया, ठीक। अभी SO2, तो चलिए इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इधर हम लोग इधर इस चीज़ को बनाते हैं, यानी कि Fe2 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो 2 लगाएंगे, जैसे ही 2 लगाएंगे तो ये जो है बैलेंस हो गया 2 और 2। अब सल्फर को बैलेंस करते हैं जो कि नॉन मेटल है, तो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। तो सल्फर यानी कि इधर कितना हो गया 4 और इधर यानी कि 4 लगा देंगे, लगा दिए, ठीक। अब देखिए सल्फर बैलेंस हो गया, अब फिर से मेटल को चेक करेंगे, हाँ बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है 3 गो इधर और 2 गो इधर यानी कि 5, तो 5 है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5/2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अलाउड है 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5/2 हो गया, तो 5/2 ऑक्सीजन हो गया, इसका मतलब कि फिर से जाके चेक कर रहे हैं Fe2 बैलेंस है, ठीक है। और O 3 गो और 2 सॉरी माफ कीजिएगा 4 दूनी 8 गो हो गया, तो 8 और 3 11 हो गया, 11 का मतलब कि 11 बटा यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, ठीक। 11/2, तो 11/2 जब हो गया तो 11/2 हुआ, तो देखिए यहाँ पे फिर से चेक कर रहे हैं, तो 4 दूनी 8, 8 3 11 और इधर Fe2 जो है इधर है ही और H2 है, और H2 जो है यानी कि 2 दूनी के 4 है, तो बैलेंस हो गया इक्वेशन, ठीक। उम्मीद है आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया होगा। अभी एगो और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। तो हम लोग के पास है C6H6+O2, C6H6+O2 मिल के बनाया है CO2+H2। चलिए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो C6H6+O2 जो है CO2 बनाया है और क्या बनाया है H2O, ठीक। चलिए तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि मेटल है या नहीं, नहीं है। कार्बन को बैलेंस करते हैं सबसे पहले, तो कार्बन कितना है इधर 6 है और इधर जो है 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। चलिए कार्बन तो बैलेंस हो गया। अब शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 6 दूनी 12, 12 1 13, ठीक, 12 1 13, तो 6 दूनी के 12 हो गया, 12 1 13 हो गया, तो यानी कि 13 है। तो 13 को हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 13/2, ठीक है, 13/2, 13 दूनी 26 और 2 से भाग देंगे 26 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन को देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, ठीक, और यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा 6 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं, तो 3 लगाएंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा। लेकिन फिर से चेक कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का संख्या बढ़ गया, यानी कि 6 दूनी के 12 और 3, 12 3 कितना हो गया 15, तो 15 हो गया, तो अर्थात हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 15/2, ठीक है। अब देखिए अब फिर से चेक करते हैं, तो C6 सही है, और ऑक्सीजन जो है 6 दूनी 12 और 3 15 और इधर भी 15, ठीक। और हाइड्रोजन को चेक करते हैं, तो हाइड्रोजन 3 दूनी के 6, तो ये जो है इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास इतना शेयर कर दीजिए कि सब लोग देखकर एग्जाम से पहले और इस चीज़ को क्लियर कर लें, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। क्लास 10th वाले आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।